नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी एटा की, जहां बिछिया न उतारने पर परीक्षार्थी को पुलिस परीक्षा से रखा गया वंचित। साथ ही चर्चा होगी फिरोजाबाद की, जहां आयोजित ग्रैंड ब्रेकिंग सेरेमनी का कलेक्ट्रेट सभागार में देखा गया सीधा प्रसारण। और बात होगी कानपुर की, जहां एमएसपी कानून के विरोध में गल्ला व्यापारियों का किया गया प्रदर्शन। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2024 की 18 तारीख की द्वितीय पाली में पेपर देने आई अलीगंज से अभ्यर्थी, जिसको चेकिंग के दौरान अभ्यर्थी से बिछिया उतारने को कहा, जिस पर अभ्यर्थी दीक्षा ने बिछिया उतारने से मना कर दिया, तो स्कूल प्रशासन ने दीक्षा को पेपर देने से वंचित कर दिया। कोतवाली देहात क्षेत्र के डॉक्टर लोकमन दास पब्लिक स्कूल का ये पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? दीक्षा जी, आप पुलिस भर्ती परीक्षा देने आई थी, क्यों नहीं देने गई? क्या पूरा मामला? मुझे बिछियों के पीछे रोका गया। मेरी अभी शादी हुई है, 4 दिन शादी को हुए हैं, तो मैं कैसे उतार दूँ? और सारी चीज़ उतारने के बोला, मैंने उतार दी। बिछिया नहीं उतारे, सो कहती हैं एंट्री नहीं होगी, अंदर बाहर जाओ, बिछिया नहीं उतारोगी तो स्कूल प्रशासन द्वारा रोका गया कि किसने रोका आपको? स्कूल प्रशासन द्वारा रोका गया है। अच्छा। तो आपकी परीक्षा छूट गई? कौन सी स्कूल का मामला है? डॉक्टर लोकमन दास। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। लखनऊ में आयोजित होने वाली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका सीधा प्रसारण ब्लॉक स्तर से लेकर जिला मुख्यालय तक एलसीडी प्लाज्मा के माध्यम से देखा गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सदर विधायक मनीष असीजा ने अपने संबोधन में कहा कि यहाँ के उद्यमियों ने अपनी कुशलता से उद्योगों को गति प्रदान की है। ये क्षेत्र टीटीजे में होने के कारण एवं टीटीजे की बंदिशों के बावजूद भी ग्लास व चूड़ी उद्योग में लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करता है। उनके उद्योगपतियों के प्रयासों से टीडीजे के बैन से जल्द समाप्त होंगी। कार्यक्रम के दौरान जनपद फिरोजाबाद के जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार ने अपने संबोधन में लखनऊ में आयोजित सेरेमनी कार्यक्रम पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत की 14,000 योजनाओं का शुभारंभ किया गया है, जिससे हमारे जनपद फिरोजाबाद का भी योगदान है। जनपद से 25,000 करोड़ से 93 MOU सम्मिलित हुए हैं। आज जीबीसी का कार्यक्रम लखनऊ से प्रसारित हो रहा था, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण जनपद मुख्यालय पे और साथ ही साथ सभी तहसीलों में किया गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे जो हमारे सभी उद्यमी थे, जीबीसी रेटिंग हमारे प्रोजेक्ट लगभग 90 के करीब प्रोजेक्ट थे और लगभग 1200 करोड़ रुपये का परियोजनाएँ थी, जिसका जीबीसी के लिए लोकार्पण कराया गया। और इसी तरह उद्यमियों, जितने हमारे उद्यमी थे जिन्होंने इसमें मुख्य भूमिका निभाई है, उनको प्रशस्ति पत्र और उनका सम्मान किया गया है। साथ ही साथ ODOPTVT का भी रिसेप्शन कराया गया। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जहां एक तरफ देश के किसान सरकार से एमएसपी लागू करने की मांग करते हुए लगातार आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं कानपुर के समस्त गल्ला व्यवसायियों ने कानपुर शहर से बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी के आवास पहुंचकर एमएसपी कानून के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान व्यापारियों ने कहा कि जिस तरह एमएसपी की मांग किसान कर रहे हैं वह सरासर गलत है। इससे गल्ला व्यवसायी सहमत नहीं है, क्योंकि सरकार अगर एमएसपी पर खरीद करती है तो गल्ला व्यवसायी इससे संकट में आ जाएगा और किसान WTO खत्म करने की भी मांग कर रहे हैं, जिससे देश का व्यापार भी प्रभावित होगा, क्योंकि WTO अगर समाप्त करती है तो हम विश्व व्यापार से कैसे तालमेल रख सकेंगे। वहीं बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी ने कहा कि देश में एमएसपी लागू नहीं हो सकती, क्योंकि सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो किसी के हित और किसी के अनहित में हो। जब कानून सरकार बनाती है तो सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाती है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि सन 1955 में एक धारा आई थी, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7। एक अधिनियम बना, कानून बना, उसकी धारा बनी, उसमें सज़ा का प्रावधान भी था। इस समय जो एमएसपी की कानूनी गारंटी की कानून बनाने की मांग हो रही है, बिल्कुल गलत है। कानून सरकार तो अपनी खरीद करेगी, लेकिन उसमें ये कहा जा रहा है अगर व्यापारी खरीदें तो व्यापारी ने अगर ज़रा सा भी 19 खरीद लिया, मान लीजिए 2275 रुपये आगे समर्थन मूल्य गेहूं का होगा, अगर गेहूं की क्वालिटी हल्की हुई हमने 2100 में खरीद लिया तो हमारे खिलाफ कानून वो लागू हो जाएगा। अगर ये लागू हो गया कानून तो
और हमें जेल जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट से जमानत होती थी 3/7 की, पता नहीं ये कानून कैसा बनेगा जो मांग वो कर रहे हैं, कहाँ हमें जाना पड़ेगा। तो किसी भी तरह वो व्यापारी विरोधी कानून की मांग कर रहे हैं। और सबसे खास बात ये भी कर रहे हैं कि WTO से भी समझौता ख़त्म कर दो। पूरी दुनिया एक बाज़ार होती जा रही है, एक बाज़ार होने के माध्यम से हम आराम से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जब ज़रूरत पड़ती है, भी मटर की बहुत महंगा हो गया था, सरकार ने इंपोर्ट खोल दिया, 72 रुपये से 46 रुपये आ गया मटर। तो ये कहीं ना कहीं WTO की मान्यता ख़त्म कर दीजिए, उससे संबंध ख़त्म कर दीजिए। और MSP का कानून किसी भी हाल में न व्यापारी हित में न किसान हित में है। अगर क्वालिटी हल्की होती है तो व्यापारी अगर उसको नहीं खरीदेगा तो रखे रखे किसान के पास माल सड़ भी जाएगा। इसलिए इस मांग को लेकर हमने आज अपने सांसद, कानपुर के सांसद माननीय सद्दू पचौरी जी को ज्ञापन दिया। ये मांग करी है कि किसी भी हाल में MSP पर जो कानून बनाने की मांग हो रही है, किसी भी हाल में मंजूर नहीं। 23 कृषि उत्पाद वस्तुओं पर MSP लागू है। सरकार 8 से 10% हर साल, पहले 2-3% बढ़ता था, अब 8 से 10% हर साल रेट बढ़ा रही है MSP का। और सरकार बढ़ा दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये बाध्यता, ये कानून हम पर लागू नहीं होना चाहिए। हर हाल में इसका विरोध, हम पूरे उत्तर प्रदेश की मंडियों के संपर्क में हैं। 220 मंडियां उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में लगभग 10,000 मंडियां हैं। इसके व्यापारी प्रभावित होने वाले, उन सबको जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं। इस आंदोलन को लखनऊ और दिल्ली तक ले जाया जाएगा। देखिए, अगर पहले तो MSP संभव नहीं है, क्योंकि उसमें 40 लाख करोड़ रुपए चाहिए सरकार को पूरी जो खाद्यान्न के उत्पादन है उसको खरीदने के लिए। और इसमें किसान के साथ साथ और भी लोग सम्मिलित हैं, किसान तो पीछे है बेचारा। दूसरे, वो जो मांग कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं अगर व्यापारी खरीदेगा तो वो भी जो गवर्नमेंट की प्राइस है उससे खरीदेगा। ये व्यापार के नियमों के विरुद्ध है। और व्यापारी क्यों खरीदेगा? व्यापारी तो जो आएगा हमें सस्ता देगा, हम खरीदेंगे। व्यापार तो व्यापार करने के लिए है ना, व्यापारी सरकार तो नहीं है ना। सरकार पे आप बाध्य कर सकते हैं, व्यापारी पे कैसे बाध्य कर सकते हैं? इसलिए ये व्यापारी के हित में ये मांग, और कोई भी मांग वो मानी नहीं जा सकती जो किसी भी समुदाय के हित में हो। कानून तो वो बनता है जो किसी के हित में। आप अपनी बात करिए, लेकिन व्यापारियों को उससे नुकसान करें, व्यापारियों पे ये लागू हो, ये कैसे संभव है? लेकिन जो व्यापारी स्वतंत्र है। व्यापारी माने व्यापार, व्यापार माने फ्री। यानी वो वहाँ जो किसान बैठे हुए हैं उनका फिर किस तरह से निस्तारण सरकार करेगी? भाई, सरकार सब बात आप ये देख लीजिए, आज गेहूं की कीमत खरीद की क्या हो गई ये बताइए। आज आप 500 रुपए से चले थे, आज 2200 रुपये खरीद रहे कि नहीं खरीद रहे? आज व्यापारी की आय हमने 5.5 गुना इनपुट दिया है। 12 लाख करोड़ रुपया किसानों को सरकार विभिन्न मदों में अनुदान दे रही है। 2 लाख करोड़ तो केवल खाद में दे रही, 2 लाख करोड़। और 80,000 करोड़ अभी जो 6,000 रुपया सालाना किसान को दी जा रही, उसमें दी जा रही। बिजली फ्री, पानी फ्री, हर चीज़ तो फ्री। और उनका मृदा टेस्ट कराया जा रहा है, किसान के क्रेडिट कार्ड बनाए जा रहे, आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे। सरकार हर सुविधा किसान को देने को तैयार है, हम चाहते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी की योजना, नरेंद्र मोदी की योजना है, किसान की आय अपने आप दोगुनी होने वाली, अपने आप दोगुनी होने। हमने जो कानून बनाए थे वो इन लोगों ने वापस करा दिए। वो वापस ना होते तो किसान अपने आप मालामाल हो जाता। एक आंदोलन और कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण में हो रहा है। अगर राजनीतिक संरक्षण न होता है तो ऐसे चुनाव के समय पे ये आंदोलन करना, आप स्वयं विचार करो क्या है। लगता है मैं इस विषय में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि किसान, अधिकांश किसान इसके पक्ष में नहीं है जो ये मांग कर रहे हैं। कानपुर से सीनू संवाददाता भरत पांडे की रिपोर्ट। जनपद रामपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है, जहां एक मां ने अपनी 2 मासूम बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया और बाद में खुद को भी दारांती से घायल कर दिया, जिससे वह खुद भी लहूलुहान हो गई।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों बालिकाओं के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेजा है। घायल महिला को सीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों ने हायर सेंटर रेफर किया है। मासूम की हत्याओं की घटना की जांच के लिए पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने मौके का निरीक्षण कर सीओ अरुण कुमार और कोतवाल संदीप त्यागी को आवश्यक निर्देश दिए हैं। पुलिस ने महिला के पति की ओर से रिपोर्ट दर्ज की है। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। सोनभद्र जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट परिसर उरमौरा में आज विकासखंड घोरावल चोपन व दुद्दी में आज इन्वेस्टर समिट का भव्य तरीके से आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक सदर भूपेश चौबे व जिला अधिकारी चंद्र विजय सिंह, मुख्य विकास अधिकारी सौरभ गंगवार उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक सदर भूपेश चौबे द्वारा दीप प्रज्वलन कर भगवान गणेश की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं लखनऊ में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुभारंभ कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। लाइव प्रसारण को भारी संख्या में उपस्थित लोगों ने देखा। एक दौर था कि इस जिले में लोग पलायन करते थे, लोग ही नहीं यहाँ के व्यापारी पलायन करते थे। आज एक दौर है कि लोग यहाँ आकर अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। देखिए, सोनभद्र भौगोलिक दृष्टि से सामरिक रूप से शुरू से बहुत ही संपन्न जिला है। इसका आप उदाहरण देख सकते हैं कि जब आज़ादी के बाद तुरंत बड़े इन्वेस्ट यहाँ हिंडाल्को के रूप में हुआ, थर्मल पावर लगे, बाकी चीज़ विकास उद्योग के रूप में बड़े पैमाने पर। हाँ, वहीं ग्रामीण स्तरों पर थोड़ी गरीबी रही, जिसका लाभ नक्सलवाद ने उठाया। उस दिशा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याणकारी की योजनाएं वो प्रभावी हुई हैं, जिससे नक्सलवाद समूल रूप से नष्ट हुआ है, पूरी तौर पर समाप्त हो रहा है। कहीं कुछ अगर थोड़ी बहुत सुगबुगाहट है भी किसी स्तर पर, तो उसके लिए व्यापक स्तर पर कार्य योजना है। कहीं भी नक्सलवाद अब इस जनपद में रहेगा नहीं। जहाँ तक इन्वेस्ट की बात है, जनपद सोनभद्र में मैं कहूँ कि उत्तर प्रदेश का यह दूसरा जिला है जहां सर्वाधिक इन्वेस्ट हुआ है। ये हम सब सोनभद्र के लिए गौरव का विषय है। और मैं कह सकता हूं बड़े गर्व के साथ कि जिस प्रकार से देश का ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश है, वैसे उत्तर प्रदेश का ग्रोथ इंजन सोनभद्र बनेगा। यह इन्वेस्टर समिट इस बात को साबित करता है। जिस तरीके से पूरे प्रदेश में फाइलिंग किया जा रहा है और जब तक सोनभद्र में भी इन्वेस्टर समिट फाइलिंग किया जाएगा, तो हमारे यहाँ पे 1,21,000 करोड़ के 55 MOU जो है वो GDC के लिए रेडी हो गए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए। और इसमें बहुत बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं, खासतौर से NTPC, इनके कई हज़ार करोड़ के प्रोजेक्ट हैं। और इसके अलावा पम्प स्टोरेज प्लांट जैसे ग्रीनको एनर्जी, JSW नियो एनर्जी, इसके अलावा अवाडा और इस तरह के बड़े जो एनर्जी के फील्ड के जो कंपनीज़ हैं, उन लोगों ने अपने BPC के लिए फाइनल कर दिया है। और इसीलिए हमारे यहाँ पे 1,21,000 करोड़ जैसे मैंने बताया। और ये दूसरे नंबर पे जो अमाउंट के हिसाब से ये है, ये जनपद सोनभद्र में MOU जो है GDC के लिए रेडी हुए हैं। और इसमें 30,000 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार की इसमें अवसर उपलब्ध हुए। और इसमें जितनी भी कंपनीज हैं उनका ग्राउंड लेवल में वर्क शुरू हो चुका है, चाहे वो फॉरेस्ट का सर्वे हो या लैंड का जो एक्विजिशन की जो कार्रवाई हुई है, वो सारी चीज़ें चल रही हैं पैरेलल। और इसमें सोनभद्र के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि इतना बड़ा जो अमाउंट है वो यहाँ पे प्राप्त हुआ है। और इसके लिए सभी जनप्रतिनिधिगण और CM सर सबका बहुत बहुत इसमें योगदान है। और मैं सबको बहुत धन्यवाद भी देता हूँ और सबको बधाई भी देता हूँ जनपदवासियों को कि इतने बड़े स्तर पर यहाँ पे आगे चल के जो रोजगार आने वाला है उसमें सभी को फायदा है। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।